So today is the rapture readiness part 2. आज हम कलीसिया के उठाए जाने के बारे में जो सीख रहे हैं उसका दूसरा हिस्सा पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे। As I already mentioned that I felt a need, the dire need to teach you about how to understand timelines. जैसे कि मैं कह चुका हूँ कि ये कलीसिया को या हमें बहुत ज़रूरत है इस बात को जानने की, यानी टाइमलाइन की, दुनिया के सारे वक्तों के बारे में। And I will keep teaching you until and unless you are fully grasped with and you are adjusted with the timeline teachings. और मैं आपको सिखाता रहूँगा जब तक कि पूरी तरह इस बात को हम समझ नहीं जाते, यानी टाइमलाइन को। So all of you, I want all of you, those who are sitting, whether you are a young or the adult one, you should be able to teach others about rapture and second coming. और हमने इस हद तक सीख लेना, सब ने, बड़ों ने, छोटों ने, कि हम इसको दूसरों को भी सिखा सकें। And I know by the time when we will be finishing these lectures, you will be capable enough. और जब ये सीरीज़, ये लेक्चर्स ख़त्म होंगे तो आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आप दूसरों को सिखा सकें। If you are really interested, अगर आप वाकई इसमें दिलचस्पी रखते हैं, I know that what will be imparted into you through teachings will be enough to teach all over the world. और मैं जानता हूँ कि जो कुछ आपको सिखाया जा रहा है इन लेक्चर्स में, आप इस काबिल हो जाएंगे खुदा के फजल से कि आप पूरी दुनिया को सिखा सकें। Yeah, in the discipleship, many cannot understand the things and many, the first time they get the information simply. शागिर्दियत में होता है कि बाज़ औक़ात आप कोई चीज़ पहली दफ़ा लेते हो, Yeah, and you get it completely. और आप उसको पूरी तरह समझ लेते हो। But sometimes you miss some informations. It's the discipleship process. और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप कोई बात नहीं भी समझ सकते, यही शागिर्दियत है। And over the years I have been learning about these timelines and still learning and will be learning. और बड़े ही सालों से मैं इस टाइमलाइन को सीखता रहा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ। So don't worry about your situation or condition. I am not bothered by your status in the learning. और अपनी सूरत हाल से आपने घबराना नहीं है, यानी ये इसी में आपने चलते रहना है और सीखते रहना है। I know because it was heavy dose for you. मैं जानता हूँ कि ये थोड़े, यानी कि मुश्किल काम है, मुश्किल तालीम है। But I will take time. I will answer you and I will justify and simplify the things very simple to you. तो मैं इस पे वक्त लगाऊंगा और इसको सादा करके आपके सामने पेश करता रहूँगा। But I was shocked literally that some of the church members, they even don't know about the BC and AD. और एक बात से थोड़ा सा मुझे सदमा पहुंचा, या मैं हैरान हुआ कि कुछ लोग कबल मसीह को भी नहीं जानते और एडी यानी यीशु के बाद के दौर के बारे में भी अभी नहीं जानते। I started teaching the timeline without teaching you the BC and AD things. तो मैंने तो शुरू कर दिया, मुझे ये था कि शायद आप कबल मसीह को जानते हैं और इसी तरह यीशु के बाद के ज़माने को भी जानते हैं कि उसको एडी कहते हैं। But you proved that I was wrong by that. लेकिन आपने इस बात को गलत साबित किया कि आप नहीं जानते। You know the reason behind this one? इसके पीछे एक वजह है। People are not interested. They are not bothered to go for the self studies. लोग जो है वो अपने यानी ज़ाती मुतालिया पे तवज्जो नहीं देते, गौर नहीं करते। They are taking the life ordinary and just wasting the time. वो वक्त ज़ाया करते हैं और ज़िंदगी को बहुत आम तौर पर लेते हैं। Living a normal life. और एक आम सी ज़िंदगी जो बसर करते रहते हैं। Like time is passing, I will die and people will bury me, and then if I will die in Christ, I will be resurrected. वो बस ज़िंदगी गुजारते रहते हैं और ये होता है कि मर जाएंगे तो एक वक्त में यीशु में जी उठेंगे, बस यही उनके ज़हन में होता है। It's a matter of interest. बात है दिलचस्पी की। When you ask, when you seek, you are given, you find. जब आप कहते हो, मांगते हो और तलाश करते हो तो फिर ही आपको मिलता है। So today somehow I will teach you the timeline about BC and AD first of all. तो आज मैं ज़रा सादा करके पेश करूंगा कि कबल मसीह क्या चीज़ है, यानी BC बिफोर क्राइस्ट, और इसी तरह यीशु के बाद का दौर जो है AD, वो क्या चीज़ है। It's the basic thing. और ये बुनियादी चीज़ है टाइमलाइन को समझने के लिए। I watched my sermon, the previous Sunday sermon, I watched myself.
मैंने पिछले इतवार का अपना जो पैगाम था उसको खुद भी सुना और देखा। that I tried to find where I was supposed to put more pressure and more stress to teach you, और मैंने गौर किया कि किस बात पर मुझे ज़्यादा उसमें से जोर देना है, and what I skipped intentionally or mistakenly. और उसमें से कुछ मैंने छोड़ दिया या तो जानते बूझते हुए और या शायद गलती से, But it was supposed to be given to you. और लेकिन वो ज़रूरी था जो छोड़ा गया कि आपको दिया जाए। But somehow it was a hard bone for the babies to chew and to swallow. लेकिन वो चीज़ ज़रा मुश्किल है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बच्चों के लिए उसको चबाना हजम करना So मुश्किल first है। of all, try to understand the timeline. सबसे पहले टाइमलाइन को यानी वक्तों को समझने की कोशिश कीजिए। You take this wall for example. आप सामने दीवार को मिसाल के तौर पर ले सकते हैं। Okay. Just look at on this corner इस कोने से देखिए इसको, and then on that corner. दूसरे कॉर्नर की तरफ बढ़ते जाइए। Take this corner as the creation point, the starting point of the creation. इस तरफ को आप पैदाइश के तौर पर, दुनिया की इब्तदा के तौर पर ले लीजिए। And please ignore, because I am sitting in the very center of the timeline, but ignore this. Consider me like Jesus Christ is in the timeline. और बिल्कुल दरमियान में चूंकि मैं बैठा हूं तो इस हिस्से को आप यीशु का दौर समझ लीजिए। Ignore it because Jesus was not in the center of the timeline. It was after 4,000 years, somehow like this portion. Yeah, Okay. it was not in the center 3,000 Yes. years. It was after 4,000 years. जी, यानी इस टाइमलाइन के यीशु बिल्कुल दरमियान में नहीं है, गो कि मैं फिलहाल दरमियान में बैठा हूं। But for example, you take me as Jesus Christ is taking. I mean, he is appearing on this world. लेकिन फिर भी इस हिस्से को या मुझे आप दरमियान समझ लीजिए। So creation starts from this point, उस कॉर्नर से जो है पैदाइश दुनिया की शुरू होती है, इब्तदा होती है। and the calendar on this hand from Jesus Christ backwards, it is called BC. और यहाँ से पीछे को सारा जो कैलेंडर है वो कबल अज़ मसीह कहलाता है, बीसी कहलाता है। And the years, when the years will travel back towards creation, और जो साल यहाँ से पीछे को जाएंगे पैदाइश की तरफ, from Jesus Christ to backwards, यीशु से पीछे की तरफ, they will be increased. वो बढ़ते जाएंगे। Please listen this. They will be increased. वो बढ़ते जाएंगे। By the time when the years will get closer to Jesus Christ, और जैसे ही साल जो है वो यीशु के साल के करीब आते जाते हैं, they will be reduced. तो वो छोटे होते जाएंगे, थोड़े होते जाएंगे। Like take this. If I am sitting here अगर मैं आपके सामने इधर बैठा हूँ and on this point, it's a year before Christ, और ये वाला साल यीशु से पहले का साल है, and it will be considered 10 year BC और 10 BC. और इसको आप ले लीजिए कि ये 10 कबल अज़ मसीह है। And when I will be touching the first speaker, और जब मैं थोड़ा आगे बढ़ के वो स्पीकर तक पहुंचूंगा, you answer me, should it be increased in the number, or should there be an increase in the number or decrease in the number? You अब आप अंदाजा लगाइए कि ये बढ़ना चाहिए नंबर में या कम होना in चाहिए, the BC calendar. यानी कबल अज़ मसीह के हिसाब से। Huh? Yes, thank you. It should be increased from 10 to 30 now. हाँ बिल्कुल, इसको बढ़ना चाहिए, यानी 10 से 30 पर अब जाना चाहिए। And when you will be touching guitar, और जब थोड़ा सा आगे गिटार की तरफ आप बढ़ते हैं, you can call it 2000 year. और ये BC 2000 बन जाएगा, यानी कबल अज़ मसीह। And when you will reach the first corner, और जब आप बिल्कुल शुरू में पहुंच जाएंगे, very beginning of the timeline, बिल्कुल शुरू में, it will be very far from Christ and it will consider BC 4000 year. और ये चूंकि यीशु से अब और फासले पा रहा है और ये 4000 साल बन जाएंगे कबल अज़ मसीह। When you will start traveling from beginning point towards Jesus Christ, और जब आप उधर से यानी शुरू से यीशु की तरफ आना शुरू होंगे, the number of BC years will be reduced, तो साल अब कम होते जाएंगे and then there will be Jesus Christ. और आप यीशु मसीह की पैदाइश तक पहुंच जाएंगे BC year will be closed. और कबल अज़ मसीह के साल खत्म हो The जाएंगे calendar will be closed. और वो कैलेंडर खत्म हो जाएगा। Now the 30 year or 33 year timeline will start. और अब यीशु का जो 30-33 साल का दुरानिया है जिंदगी का, वो शुरू हो जाएगा। Are you following? Are you following? Understand it?
जी, समझ आ रही बात की। So now next calendar starts from Jesus Christ crucifixion and resurrection, और अब यीशु से आगे जो कैलेंडर है वो शुरू हो जाता है, and it's called AD, Anno Domini, और इसको एडी कहते हैं, एनो डोमिनाए। if I'm not wrong. When the time will pass and it will move forward from Jesus Christ, और अब वक्त इधर को यीशु से यानी आगे को बढ़ना शुरू हो गया, every year added in the calendar, और कैलेंडर में हर साल जमा होता जाएगा, and it will be called after death simply or Anno Domini. और इसको आप यानी यीशु की मौत के बाद का भी नाम भी दे सकते हैं, एनो डोमिनाई भी इसे इंग्लिश में कहते हैं, और सादा उसको एडी भी कह लेते हैं। Yeah, it will be called first AD, second AD, third AD, 1000 AD, and we are living in 2024 AD. और ये बढ़ते बढ़ते एक से, जैसे अब हम 2024 में रह रहे हैं, ये 2024 एडी है। So from beginning to the end, शुरू से बिल्कुल आखिर तक 6000 years are the Jubilee, 120 Jubilee years. ये 6000 साल में 120 जुबली साल आते हैं, And when you will add 33 years of Jesus Christ's life, और जब आप यीशु की जिंदगी के 33 साल इसमें जमा करते हैं, then the calendar error will be almost finished. तो जो कैलेंडर की गलती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। Because if you will follow the Gregorian calendar, अगर आप जो है English one. ग्रेगोरियन कैलेंडर को यानी अंग्रेजी कैलेंडर को जिसको हम देखते हैं उसकी पैरवी कर रहे हैं, there will always be an error. तो उसमें हमेशा एक गलती नजर आएगी। Plus minus 4 years, there is a difference in this calendar. 4 साल का यानी आगे पीछे का है, उसमें हेर फेर है Always. हमेशा हमेशा। I won't complicate this matter for you. Just simplify it from beginning to the ending 6000 years. इसको हम पेचीदा नहीं करेंगे, बस ये याद रखना है कि वो शुरू से इधर तक 6000 साल। Behind Jesus, the calendar is called BC, यीशु से पहले का जो कैलेंडर है उसका नाम कबलज मसीह बीसी है, and after Jesus it is called AD. और यीशु के बाद का जो कैलेंडर है उसको हम एडी कहते हैं। When this year will come closer to Jesus Christ, it will reduce. जब वो वाले साल जो हैं यानी यीशु से पहले वो यीशु की तरफ आएंगे तो कम होते जाएंगे, And when the years will be added in the timeline, the years will pass in the timeline, they will be increased. और यीशु के बाद में फिर साल जो है वो बढ़ते जाएंगे। Are you here? आप बात समझ Are रहे you हैं? here? Got it or not? Any question? यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। Any question? Huh? Any question with anybody? Okay. No, it's me. You are giving me green signal to move forward. You know, in the epistle to the Hebrews, I won't ask you to read this one. You know that scripture. इब्रानियों के नाम उसका 12वां खत, उसको पहले हम पढ़ चुके हैं, उसमें से सीख चुके हैं। It's the chapter 5th, verse 12. 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत की बात कर रहा हूँ मैं। It is written for the time ye ought to be the teachers. Sorry. According to the time you ought to be the teachers. वक्त के मुताबिक वह कलाम में लिखा है कि आपको उस्ताद होना चाहिए। You have need that one should teach you again from the beginning the basic principles. और आपको ज़रूरत है कि कोई आपको सिखाए शुरू से आखिर तक के सारे असूल को। So I am not bothered because apostles were handling the same situations. मैं इस बात से परेशान नहीं कि मुझे सिखाना पड़ रहा है, जो रसूल हैं वो भी यही काम कर रहे थे, कलीसिया को सिखा रहे थे। In this specific verse he is saying that I should teach you, somebody should teach you the basic principles. और इस आयत में यही लिखा है कि किसी ना किसी को बुनियादी असूल सिखाने चाहिए। You should be the teachers now by the time. लेकिन वक्त के साथ अब आपको भी उस्ताद बन जाना चाहिए। Because if you are not teachers, अगर आप उस्ताद नहीं हैं then somebody will come and teach you wrongly. तो फिर आपका कोई उस्ताद बन जाएगा और गलत तालीम देना शुरू हो जाएगा। Who will correct that wrong teaching? तो फिर उस गलत तालीम की दुरुस्तगी कौन करेगा? So that's why I will teach you up to that extent that you will be the teachers. और मैं आपको उस हद तक लेके जाना चाहता हूँ या सिखाना चाहता हूँ कि आप दूसरों की दुरुस्तगी कर सके। Not for debate purpose, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहस में पड़ जाएं, but for your faith purpose. ईमान की बुनियाद पर, ईमान को सामने रखते Are हुए। you here? At least you can defend your faith with genuine teachings. आप कम से कम अपने ईमान का दिफा कर सकते हैं दुरुस्त तालीम के साथ। Hallelujah. 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 हालेलुया। Or this Jubilee year calendar, ये जो जुबली कैलेंडर है it's not complicated one. ये पेचीदा नहीं है।
Simply, Christ is the jubilee of jubilees. यीशु मसीह जो है वो जुबली की जुबली है। Yeah, maybe I will teach you in the next lectures how he is jubilee of jubilees. अगले लेक्चर्स में मैं सिखाऊंगा जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि यीशु मसीह कैसे बाकी जुबलियों की जुबली हैं। You know, when the material was written on the whiteboard, क्या आप जानते हैं कि जब पिछले इतवार हमने सामने इतना मुआद लिखा था and there was written the event Exodus, और वहां पर हमने एक वाकया के बारे में पढ़ा था, खरूज के बारे में, and the year was given 1447 BC. और उसमें 1447 कबल अज़ मसीह का साल मैंने लिखा हुआ था। And when I asked you people how many jubilees were already spent by the world, तो मैंने जब आपसे पूछा कि 1447 सालों में कितनी जुबलीज हो चुकी हैं, and there was a silence. तो उस वक्त खामोशी सी छा गई थी। And then I myself answered that it was around 2500 or to be precise 2410 years were passed. और मैंने ही उसका खुद ही जवाब दिया था कि तकरीबन ये 2500 साल जो है वो गुजर चुके हैं, With a margin of error. और इसमें कुछ मैंने मार्जिन भी रखा, कुछ गलती की गुंजाइश भी देखी। To be precise, it was 24,410 years. और ये 2410 Yeah. 2410 है, यानी पूरी बात अगर एग्जैक्ट की जाए तो वो 2410 साल की बात थी। Years were passed साल 2410 यानी गुजर चुके थे when Exodus took place. जब खरूज जो है वो इसराइल का हुआ। But on the BC calendar, it was 1447 BC. लेकिन कबल अज़ मसीह के कैलेंडर में 1447 का अदद है। Some of you shocked और आप में से कुछ जो है इस बात से परेशान हो गए that the year is saying it's 1447 and he is saying 24 and 10 years already passed. How? कि कैलेंडर तो 1447 का सामने फिगर दे रहा है, ये कह रहा है 2410 साल जो है वो गुजर चुके हैं। ये Now, क्या है? if you take this timeline, अब सामने दीवार पे जो टाइमलाइन हमने तस्वर किया था वो देखिए। when I told you that 2410 years were passed, जब मैंने कहा कि 2410 साल गुजर गए, behind Jesus it was 1447 years. और यीशु से पीछे को ये 1440 साल थे। 47. 1447 And साल थे। when you add the rest of the years that were already past 2410 years, और जो 2410 साल वहां तक गुजर चुके हैं पहले, वो जमा कर लें दोनों। by adding both of them, जब दोनों को हम जमा करते हैं you reach the creation point. तो फिर आप 4000 साल को पूरा करके पीछे तक पहुंच जाते You हैं। got it or not? You got it or not? If you still have any question, I will answer you again. अभी भी अगर इसके बारे में सवाल है ये 4000 साल का तो आप पूछ सकते हैं। Maybe next Sunday I will be using LED और अगले इतवार हम LED का इस्तेमाल करेंगे and the pointer, और उसमें हम पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे, and I will be standing. और ये सरमन जो है खड़े होकर मैं दूंगा। That the things still they need clarification, I will be teaching. और जो बातों की अभी जो है वो तशरीह रह जाएगी वो उसमें मैं ज़रूर कर दूंगा। And then we subtracted 40 years of wilderness, और फिर हमने 40 साल जो सहरा में गुजारे थे इसराइल ने वो भी माइनस किए, and we got the figure 1407. और हमारे पास 1407 का अदद आया कबल अज़ मसीह का। And they entered into the promised land. और ये 40 साल गुजारने के बाद वो वादा की सरजमीन में दाखिल हो गए। And most of you couldn't get, oh, this number is decreasing. और आप समझ ना सके कि ये 1447 से 1407 कैसे हो गया। Some of you were thinking that it should be increased and displayed as 1487 और आपने कहा ये तो 40 जमा होना चाहिए था और 1487 आना चाहिए था, because they traveled 40 years. क्योंकि वो तो आगे बढ़े हैं, 40 साल तो आगे टाइम गुजरा है। Why the number is decreasing? तो ये पीछे 40 साल क्यों हम आगे कैलेंडर I पर? already told you, when you will start journey towards Jesus Christ, it will be subtracted. Every year will be subtracted on the calendar. और पहले ही मैं इसकी वजाहत कर चुका हूँ कि जैसे आप यीशु की तरफ बढ़ेंगे तो साल जो है वो कम होते जाएंगे, Because you are reaching to Jesus Christ क्योंकि आप यीशु की तरफ बढ़ रहे हैं according to the calendar. कैलेंडर के मुताबिक। Yeah, okay? Yes. There was another figure written here, और उस बोर्ड पर सामने उस दिन एक और अदद भी लिखा था, and it was the year when Jerusalem was destroyed. और वो अदद था जब यरूशलेम को तबाह किया गया।
and it was the number 587. और वो नंबर था 587 कबल मसीह। How many of you remember क्या याद है आपको? when they entered into the promised land, and I didn't touch in between, and I wrote the number 587 BC. जब वो वादा की सरजमीन में दाखिल हुए, उसके बाद मैंने अदद ये वाला यरूशलेम की तबाही वाला लिखा था। How many of you remember that figure? याद है ये अदद आपको? I wrote this 587 BC. 587 कबल मसीह का अदद सामने लिखा था मैंने। It was the second siege. और ये दूसरी दफा जो है वो इसराइल का घेराव किया गया। Yeah, it was the second siege. और ये दूसरा घेराव था इसराइल का। Can you go into the scripture? 2 Kings. और हवाला में आप जाइएगा कलाम में, दूसरा सलातीन And 25th chapter. 25 बाब, दूसरा सलातीन 25 बाब। Some of you should just read few verses from the beginning. हाँ, शुरू से इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और उसकी सल्तनत के नामे वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन यूं हुआ कि शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी फौज समेत यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबिल खैमाजन हुआ, और उन्होंने उसके मुकाबिल गिरदा गिर्द हसार बनाए। और सिदकिया बादशाह की सल्तनत के 11वें वर्ष तक शहर का मुहासरा रहा, और चौथे महीने के 9वें दिन से शहर में काल ऐसा सख्त हो गया कि मुल्क के लोगों के लिए खूरिश ना रही। तब शहर पनाह में रखना हो गया, और दोनों दीवारों के दरमियान जो फाटक शाही बाग के बराबर था, उससे सब जंगी मर्द रात ही रात भाग गए। उस वक्त कसदी शहर को घेरे हुए थे, और बादशाह ने बियाबान का रास्ता लिया, लेकिन कसदियों की फौज ने बादशाह का पीछा किया और उसे यरू के मैदान में जा लिया। Okay, just to tell you that it was the event of 587 BC. ये हवाला हमने इसलिए पढ़ा है ताकि हम समझ सकें कि 587 कबल मसीह का ये वाक़या है जो भी पढ़ा गया है। So cross reference you can go into the book of Lamentation. और इसके लिए अगर आप दूसरा हवाला देखना चाहें तो आप नोह की किताब देख सकते And हैं, it's chapter 4 verse 4 to 8. You can read it. और उसका चौथा बाब और 4 से 8 आयत में ये लिखा हुआ है। It's all about the second siege by Babylon. और ये जब बाबल ने दूसरी दफा जो है दूसरा घेराव किया इसराइल का, तो उसके बारे में है। Yeah. So anybody, few verses. ये हवाला भी पढ़ दीजिए। शीरखार की जुबान प्यास के मारे तालू से जा लगी। When it was 587 BC, this is the record of this event. ये है जो हवाला पढ़ा जा रहा है, ये 587 कबल मसीह की बात है। बच्चे रोटी मांगते हैं लेकिन उनको कोई नहीं देता। जो नाज परवरदा थे गलियों में तबाह हाल हैं। Yeah. जो बचपन से अर्गवान पोश थे मजबलों पर पड़े हैं। क्योंकि मेरी दुख्तरे कौम की बदकारी सदूम के गुनाह से बढ़कर है, जो एक लम्हा में बर्बाद हुआ और किसी के हाथ उस पर दराज ना हुए। उसके शुरफा बर्फ से ज्यादा साफ और दूर से ज्यादा सफेद थे। उनके बदन मूंगे से ज्यादा सुर्ख थे, उनकी झलक नीलम की सी थी। अब उनके चेहरे स्याही से भी काले हैं। वो बाजार में पहचाने नहीं जाते। उनका चमड़ा हड्डियों से सटा है, वो सूख कर लकड़ी सा हो गया। So make the story short, this event took place in 587. मुख्तसर बात ये है कि ये जो हवाला पढ़ा जा रहा है ये 587 जिसको बार बार हम कह रहे हैं कबल मसीह का है। And they were captivated. इस वक्त इसराइल को जो है वो कैप्टिवेट कर लिया गया, उसका घेराव कर लिया गया, पकड़ लिया गया, Jerusalem was destroyed. और यरूशलेम को तबाह कर दिया गया। From that point I started teaching you about the jubilees. और इससे आगे हमने युबली सालों की जो तालीम लेना शुरू And I की थी। didn't teach you 120, I wrote 70 jubilees.
और मैंने सामने जो है वो 70 जुबली का अदद लिखा था। So I was trying to teach you 70 jubilees, but in total I tried to tell you that I tried to teach you that it was about the timeline of 120 jubilees. और गो के मैंने 70 का अदद लिखा, लेकिन हम ओवरऑल जो है वो 120 जुबली को सीखना चाह रहे हैं। So whether you come from this angle or that angle or from front or from back, you will reach on the same timeline. यस, आप किसी भी जाविये से आ जाएं, सामने से आ जाएं, उधर से आ जाएं, इधर से आ जाएं, पॉइंट एक ही बन जाता है। 120 jubilee calendar, you leave it if you don't understand. Don't leave it. अगर 120 साल जुबली को आप नहीं समझ सकते तो उसको छोड़ दीजिए। In the coming Sundays, I will be teaching you the same happenings with the 70 weeks prophecy of Daniel. और अगले इतवार जो है हम दानियल के 70 हफ्तों की जो नबूवत है उसके बारे में सीखेंगे। By the time we will be done with that prophecy, 70 week prophecy, I will be touching the Revelation, book of Revelation. और 70 हफ्तों का सीखने के बाद हम मुकाशफा की किताब में चले जाएंगे। Every book I will pick, I will guarantee you, you will reach on the same point. और जिस भी किताब में से आप पढ़ लेंगे आप एक ही नुक्ता पर पहुंचेंगे। Any timeline you pick and you follow, कोई भी टाइमलाइन, कोई भी वक्त आप उसकी पैरवी कर लें, उसको देख लें, you will reach on the same points. नुक्ते एक पर ही आप पहुंचेंगे। Are you here? Yes. Following or not? Yes. Please stay awake. जागते रहिए, बेदार रहिए। Should you stand up? क्या थोड़ी देर खड़े होना चाहेंगे? You shouldn't shake your hand with other 3 और people. खड़े हो, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं। Yeah, greet them and welcome them. जी, सलाम दुआ कीजिए, खुश आमदीद कहिए एक दूसरे को, Tell them that you are my beloved. और उसे कहिए कि आप मेरे बहुत प्यारे हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। Although you are lying, you are lying, I know. अगर जी इसमें तो झूठ शामिल है, But you still declare it. लेकिन ऐलान कर दीजिए मोहब्बत का दूसरे से। Maybe with the declarations it will convert into the truth. हो सकता है इस ऐलान से ये सच साबित हो जाए। So once again shake 3 hands, और एक दफा फिर तीनों से मिलाइए give them warm welcome. और उन्हें भरपूर खुश आमदीद कीजिए। Please try to reach another family member, not your own family, अपनी फैमिली से नहीं, दूसरों तक भी पहुंचे and tell them that you are beloved. और उसे कहें कि आप मेरे प्यारे हैं, मैं आपसे मोहब्बत No, करती हूँ, करता you हूँ। just tell them you are beloved. Tell them you are beloved. Tell them you are beloved. उन्हें बिलव्ड कहें, बिलव्ड का वर्ड कहें उन्हें, Not mine, God's. यानी खुदा के बिलव्ड है उन्हें कहे। So this way it will be not a lie. अब ये झूठ नहीं होगा, Oh, everybody is beloved of God. क्योंकि हम में से हर कोई खुदा का बिलव्ड है। Isn't it? ऐसा नहीं है क्या? So we can sit down. अब आप बैठ सकते हैं। Yeah. You know, signs were asked by disciples, क्या आप जानते हैं कि शागिर्दों ने जो है वो नशानात के बारे में पूछा, and they were taught by Jesus Christ himself. और यीशु ने खुद शागिर्दों को नशानात के बारे में सिखाया। You answer me, those who are watching me on YouTube. Did Jesus deny the disciples? Shut up. क्या आप YouTube पर जो सुन रहे हैं मुझे बता सकते हैं कि यीशु ने शागिर्दों को इस बात से मना किया था क्या? Did he deny? क्या इनकार किया था नशानात के Or did बताने he के बारे deny? में? You answer me. आप भी जवाब दे सकते हैं, क्या यीशु ने इनकार किया था? He refused to them that shut up, close your mouth. I'm not going to tell you. और क्या यीशु ने बोलने से मना कर दिया था? शट अप कॉल दी थी Is उन्हें? it in your Bibles? क्या बाइबल में लिखा है ये? Huh? He gave them signs. यीशु ने उन्हें नशानात बताए, दिए। So why should I keep quiet when people are asking me for this teaching? और मुझे क्यों खामोश रहना चाहिए जब लोग जो है मुझे इस तालीम के बारे में पूछ रहे हैं? Why should I keep quiet when my church needs this type of teaching? मुझे क्यों खामोश रहना चाहिए जब कि मेरी कलीसिया को इस तालीम की जरूरत है? Give me any reason from the word. और कलाम में से मुझे कोई वजह बयान कर दें आप, Any reason. कोई भी वजह Then I will stop. कि मुझे इस कलाम को रोक देना चाहिए। So people, they just come up with the suggestions that this is irrelevant according to this situation, according to the timeline. Leave this and teach the church people to grow. और कुछ लोग जो है वो, कुछ मैंने सुनी आवाजें, वो कह रहे हैं कि नहीं ये जो है वो कलाम इस वक्त के अभी मुताबिक नहीं है, कुछ और सिखाना चाहिए। Disciples, they should always seek knowledge. शागिर्द को हमेशा तालीम की तलाश में रहना चाहिए, Curiosity to learn उसके अंदर तजस्सुस रहना चाहिए सीखने का, of the knowledge.
और इल्म हासिल करने का तजस्सुस शौक उसके अंदर रहना चाहिए। Well, the timelines are not revelations. ये जो हम वक्तों के बारे में सीख रहे हैं ये कोई मुकाशफा तो नहीं है, They are studies. They are wisdom calculations. ये हिकमत भरी बातें हैं, इसमें इल्म है, ये जानना ज़रूरी है। So you can't call it wrong revelations आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये कोई गलत तालीम या मुकाशफा है, because it's the wisdom, the understanding, the calculation, not the revelation given by God. क्योंकि ये एक तालीम है, एक हिकमत की बात है, अदादो शुमार है। And I have already taught you that Daniel himself, he opened the books and calculated the things. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दानियल ने भी किताबों को खोला और उसने भी अदादो शुमार को देखा। So you mean Daniel committed a sin? क्या हम कह सकते हैं कि दानियल ने कोई गुनाह किया? No. नहीं ना किया। You can go into the chapter 9th and you can read this one. आप उस किताब में, दानियल की किताब में जा सकते हैं, उसके 9वें बाब में पढ़ सकते Yeah, हैं। can you read and anybody read क्या second verse? कोई पढ़ेगा दूसरी आयत से? यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में मैं दानियल ने किताबों में उन वर्षों का हिसाब समझा। Where did he get the information? कहाँ से उसने ये तालीम ली, सारी मालूमात इकट्ठी की? From God? खुदा से, Huh? The books, किताबों से, the available material, उस वक्त जो दस्तयाब किताबें थी, the sources. जो भी सोर्सेज, जो जराए उस वक्त दस्तयाब थे, And when he was done with the calculations, और जब उसने सारे अदादो शुमार कर लिए, then angel Gabriel appeared तब जो जबराइल फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ। in this same chapter. उसी बाब में, इसी बाब में जो पढ़ रहे हैं। So those who are not calculating, जो लोग अदादो शुमार की तरफ नहीं जा रहे forget about any visitation by the angel. तो वो फिर फरिश्ते की आमद को भी भूल जाएंगे, वो आपके पास आएंगे। Forget about any encounter and any experience with the angels. और फिर भूल जाएं कि आपका आमना सामना फरिश्ते से होगा। Because if you are not reaching on any point, whether it is wrong or right, अगर आप दुरुस्त या गलत किसी चीज पर नहीं पहुंच रहे, who will come to justify or signify or make a correction? तो कौन आएगा आपके पास आपकी उस दुरुस्तगी के लिए अगर आपने गलती की है? So neither disciples committed any sin nor Daniel. ना तो दानियल ने अदादो शुमार इकट्ठे करने में गलती की, ना ही शागिर्दों ने सवाल पूछने में, And not even I am doing this. और ना ही मैं कोई गलती कर रहा हूँ ये सिखाने में। Are you here? Yes. Following me? Yes. Keep following me then. So one person came up and he said that Jesus said, it's none of your business to know the date, the day. एक शख्स आया, उसने कहा यीशु ने तो कहा था कि ये आपका काम नहीं है कि आप वक्तों के बारे में जाने। Did I give you the date in the last lecture? क्या पिछले इतवार मैंने कोई आपको सही डेट दे दी है हर That चीज on की? this day, on this time clock, he is coming back. कि इस दिन इस वक्त जो है वो यीशु वापस आ रहे हैं, दूसरी आमद हो रही है। Is there any clue you find that I gave you the minutes, the exact seconds and the month and everything? क्या आपको कोई इशारा मिला है कि मैंने कोई आपको वक्त, कोई डेट दे दी हो? Okay, let's go and jump into that specific scripture that was misquoted to me. You will find it in the Gospel of Mark. और मार्क की गॉस्पेल में हम जाएंगे और जो बात मुझे 13th chapter उसके 13 बाब में, and it's verse 32nd. मरकस 13 बाब में, You will be surprised. I'm telling you. May God give me wisdom and revelation to teach you people. आप हैरान होंगे और मैं दुआ कर रहा हूँ कि खुदा मुझे हिकमत देता रहे ताकि मैं ये चीजें सिखाता रहूँ आपको। But about that day or hour, no one knows. यानी उस वक्त और दिन के बारे में कोई नहीं जानता, No one knows. कोई भी नहीं जानता। Okay. Not even the angels in heaven. यस, यहाँ तक कि आसमान में फरिश्ते भी नहीं जानते, Nor the son. यहाँ तक कि बेटा भी नहीं जानता, But only the सिर्फ आसमानी बाप। you need the Spirit of God to understand the Word of God. आपको खुदा के रूह की जरूरत है खुदा के कलाम को समझने के लिए। You can't just pick it up as a digest or novel and you should start reading and making quotations from the. आप खुदा के कलाम को एक नॉवल की तरह लेकर पढ़ना नहीं शुरू कर सकते और इसमें से हवाले देना शुरू कर दे। Now my question from you, मेरा सवाल है आपसे, when Jesus said that even the son, कि जब यीशु ने कहा कि बेटा भी नहीं जानता, which part of son does not know?
तो बेटे का कौन सा हिस्सा नहीं जानता था? You tell me. कोशिश करें इसका जवाब देने As I have already told you that Jesus was the son of Adam and Christ was the spirit side of same Jesus Christ. जैसा कि मैं सिखा चुका हूं कि जो यीशु के ज़मीनी है हिस्सा वो आदम से है, बल्कि बाकी हिस्सा जो वो आसमानी है। Now you tell me which part of Jesus was unaware of what was in the heart of Father. और अब मुझे बताइए कि यीशु का कौन सा हिस्सा जो खुदा के बाप के दिल में है वो उससे नहीं जानता। You should be mature, I'm telling you. आपको ज़्यादा जो है पुख्ता होने की ज़रूरत है। When Jesus is referring anything towards him, try to go which part he is discussing. जब भी यीशु अपनी बात कर रहे हैं अनाजील में, तो देखिए वो किस हिस्से की बात कर रहे हैं अपने Of बारे में। him. अपने बारे में किस हिस्से की बात? Even when you are reading the epistles, यहाँ तक कि जब आप खतूत भी पढ़ते हैं, you should carefully read whether the Christ word is written first and Jesus is followed by the word, or the Jesus is written first and the Christ word is following. आपको पढ़ते वक्त ये जरूरत है जानने की कि क्या मसीह लफ्ज पहले लिखा है या यीशु पहले लिखा हुआ है। Yes, I'm telling you, I'm giving you the depth of reading of the word of God. मैं आपको एक गहरी बात बता रहा हूँ जब आप मुतालिया करते हैं। You should know which part of Jesus did not know that the day only God knows. हमें जानने की जरूरत है कि यीशु का कौन सा पार्ट जो है हिस्सा जिंदगी का नहीं जानता जो बाप जानते हैं। Now, for instance, मिसाल के तौर पर let's consider हम एक बात सामने रखते हैं if he does not know, कि अगर यीशु नहीं जानते, how did he manage his entire 33.5 years on earth when he was unaware of the timeline? जब यीशु अगर टाइमलाइन को नहीं जानते तो उन्होंने अपने जमीनी 33.5 साल कैसे गुजारे? How? कैसे? He was sent on time उन्हें एक वक्त पर भेजा गया जमीन पर, and he lived on time, और एक वक्त पर वो जमीन पर रहे, and on the feast he was acting like on the timeline. और ज़ियाफत के वक्त भी वो एक वक्त के हिसाब से चल रहे थे। On the Passover he was on the cross और पास ओवर जब वो क्रॉस पर थे and he was resurrecting. और उसके बाद जब वो जिंदा हो गए, Everything precise on the timeline. ये हर चीज दुनिया के वक्त के मुताबिक है। And when he never knew, he even mentioned at one time that the time has come. एक वक्त हम ये भी पढ़ते हैं कि यीशु ने कहा था कि वक्त नजदीक है, About his burial and his crucifixion. अपने नहीं दफन होने के बारे में, सलीब के बारे में और And his जीवन arrest. His और arrest. गिरफ्तार होने के बारे में उन्होंने कहा था। मुझे पता है। Do you remember that scripture? क्या आपको हवाला याद है जहाँ यीशु ने He कहा? was well aware of the upcoming events about his life. वो अपनी जिंदगी के जितने भी आने वाले वाकयात थे उनसे पूरी तरह वो बाखबर थे। So if he does not know अगर वो नहीं जानते the will of God, खुदा की मर्जी को, he can do any error in the timeline. तो वो यानी इस वक्त पर कोई ना कोई गलती कर सकते हैं। Then how he will be able to come back on the exact time when God, Father God, is willing to send him? If he does not know. अगर वो नहीं जानते तो क्यों कैसे वो दूसरी आमद पर वक्त पर आ सकते हैं? My next question: have you read that scripture in the book of Revelation? आपने हवाला पढ़ा है मुकाशफा की किताब में, In chapter 22nd. और वो 22 बाब में हवाला है। I think so. You can find it in maybe in the middle, maybe 10th verse or 11th or 12th. I'm not exactly. 10-11 recalling that. आयत में इसको देखिएगा। When Jesus said that, "Behold, I am coming." Huh? How can he claim? कैसे How can he claim this one? यीशु ये बात जो अभी हम पढ़ने लगे हैं इसका दावा कैसे कर सकते हैं? If he does not know, how can he announce that I'm coming soon? अगर वो नहीं जानते और अब वो ऐलान कर रहे हैं कि वो जल्द आ रहे हैं, Who allowed him to announce this statement? ये बयान देने की इजाजत यीशु को किसने दी? Huh? Is this revelation क्या ये मुकाशफा है? was given to John after when Jesus was resurrected? यूहन्ना को भी ये दिया गया जब यीशु मसीह जिंदा हो गए। So people of God, this was not the part of Jesus that did not know. The part of Jesus that knows the days, the timeline is another part. यानी यीशु का वो हिस्सा जो इस सारी टाइमलाइन को जानता है वो और है,
So when Jesus entered into the glory with his Father, यानी यीशु जब जलाल में खुदा के साथ बाप के साथ दाखिल हो गए, he knows everything. वो सब कुछ जानते हैं. He is sitting in the bosom. It is written in the Gospel of John. और यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि वो बाप की गोद में बैठे हैं. And you still think that he does not know when he is coming back. और हम अभी भी सोचते हैं कि यीशु को पता नहीं कि वापस कब आना है उसकी. Like a person is just sleeping somewhere that I am unaware of the assignments. Okay, when the right time will come. No, the events are taking place according to Jesus' will on this earth. यीशु इस तरह किसी शख्स की मानद नहीं है कि वो सोया हुआ है. नहीं, उसको सारी चीजों का पता है कि कब क्या होना है. So it's a misunderstood and misinterpreted scripture that son even did not know. तो इस हवाले को हमेशा गलत ही समझा गया है कि यानी बेटा भी नहीं जानता. He was actually discussing and pointing towards the flesh side of him. यानी यहाँ पर इस हवाले में वो अपनी जिस्मानी जिंदगी की बात कर रहे हैं. When he was back there, यानी जब वो आसमान पर वापस चले जाएंगे, he met John the disciple, the apostle, वहां पर वो यूहन्ना रसूल से आसमान में यानी मुकाशवा किताब में मिले. and he said that I am coming soon. तो वहां पे उन्होंने कहा कि मैं जल्द आने वाला हूं. And it means that he checked the timeline, इसका मतलब है वहां उन्होंने टाइमलाइन को चेक किया and he said that the time is very closer to when I am landing on this earth again. और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि अब वक्त करीब है कि मैं दोबारा जमीन पर आऊंगा. So there are things you don't know on this earth, कुछ चीजें हैं जमीन पर आप नहीं जानते, but you know when you are visiting heaven. लेकिन जब आप आसमान पर उठाए जाते हैं रूह में, तो आप जानते हैं. This is what Paul said when he said that we see blur. और इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि अभी हमें धुंधला सा नजर आता है. But when we will be there, it will be very crystal clear. लेकिन जब हम आसमान में होंगे तो बिल्कुल शफाफ देखेंगे, साफ देखेंगे. And you are talking about Jesus Christ who is already in the glory with Father. और आप यीशु की बात कर रहे हैं जो कि पहले ही बाप के साथ जलाल में है कि वो नहीं जानता. And you are saying he does not know. और आप कह रहे हैं कि वो नहीं जानता. You don't know him. आप उसको नहीं जानते. You don't know him, I'm telling you. आप उसको नहीं जानते. It's already I have taught you that it's how Jesus was taught to you. It's how. It's in the epistle. I think so. In the epistle to Ephesians. Let me read that verse. इफिसियों के नाम पौलुस रसूल के खत में हम देखेंगे. Maybe I'm not wrong. Let me search it. थोड़ा इसको देख लेते हैं ताकि हम दुरुस्त हवाले तक पहुंच सकें. Yeah. It's Ephesians chapter 4. चौथा बाब And verse 20th. और उसकी 20वीं आयत. Can you read in English and Urdu both? हाँ? मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई. Okay, whose teachings? Not Jesus teaching, मसीह की teaching, Christ's teaching. यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह की तालीम की बात हो रही है. Already told you when the epistles you will be reading, you should be careful whom he is talking about, the flesh part or the spirit part. मैं पहले ही ये बात सिखा चुका हूँ कि जब हम खतूत भी पढ़ रहे हैं तो हमने देखना है कि वो ज़मीनी ज़िंदगी की यीशु की बात है या रूहानी की. Maybe you know many things about Jesus, the flesh side. हो सकता है आप नजात दहिंदा यानी यीशु के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, But know nothing about Christ side. लेकिन उसके मसाया, उसके क्राइस्ट होने के बारे में ना जानते हो. Because Christ means the anointed, the Messiah. The anointing means the anointed means the one who is anointed, and it is related with the anointing. और क्राइस्ट का मतलब है मसा किया हुआ, यानी इसका ताल्लुक मसा से है. And only the people those who are anointed they can understand the anointed side of Jesus. और मसाशुदा लोग ही इसको समझ सकते हैं. So you can open the books and read about Jesus Christ much more, but not about Christ. और हो सकता है आप यानी यीशु मसीह के बारे में तो पढ़ते रहे हो लेकिन आपने क्राइस्ट पे मसाशुदा पे ना गौर किया हो. Because it requires anointing to study the anointed. क्योंकि मसाशुदा को पढ़ने के लिए मसा की जरूरत होती है. Hello. जी इधर ही हैं आप. Hello. Yes. Are you here? Yes. Huh? Yes. So next time if somebody is raising finger, your church, your pastor is deceived. और अगर अगली दफा कोई इस तरह की आवाज आए कि आपका जो टीचर पास्टर है वो आपको धोखा दे रहा है And your church is deceived. और कलीसिया को धोखा दिया जा रहा है, You tell them that you have not learned Christ.
well. तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि आपने मसाशुदा के बारे में, मसीह के बारे में सही सीखा ही नहीं है। Can anybody read in English? आप क्या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं? But you have not so learned Christ. Christ is learned. मसीह को सीखा जाता है, Christ is not just accepted. इसको सिर्फ कबूल नहीं किया जाता। He is learned by you. उसको कलीसिया का काम है, शागिर्द का काम है सीखना। You are taught Christ. आपको मसीह के बारे में सिखाया जाता है। This is what I am doing. I know my assignment. I am teaching you Christ. मैं अपने काम को जानता हूँ, इसीलिए मैं मसीह मसाशुदा को आपको सिखाना चाह रहा हूँ। Are you here, people of God? Yes. Huh? Huh? Yes. Misquoted scripture. Son does not know. यानी ये हवाला जो है आपने सुना होगा कि बेटा भी नहीं जानता, इसको लोग समझ नहीं सके अभी तक। My goodness. अजीब बात है। It was true by that time when Jesus was standing in front of them. उस वक्त ये बात ठीक थी जब यीशु ये कह रहे थे When he शागिर्दों के was in सामने, the midst of the disciples. जब वो शागिर्दों के दरमियान में थे, Even the son does not know. उस वक्त वो ठीक कह रहे थे कि बेटा भी नहीं जानता। But when he is already in glory, लेकिन जब वो जलाल में दाखिल हो गए, what is kept from the person who is अब already- कौन सी बात छुपी हुई है? Everything is clear. अब हर बात शफाफ है, शीशे की बात। That's why he can claim, I am coming back soon. इसलिए वो दावा कर सकते हैं अब कि वो जल्द आ रहे हैं। Yes. Maybe this will be complicated for you, हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन समझने की कोशिश but try करें, to digest it. इसको हजम करने की कोशिश करें। The things Jesus mentioned in chapter 24, Matthew chapter 24, मत्ती की इंजील 24 बाब में यीशु ने कहा है the signs, निशानात के बारे में। when Jesus, disciples asked, जब शागिर्दों ने पूछा, these signs are available in other prophets' books. और यही निशानात और नबियों की किताबों में भी दस्तयाब हैं, मिलते हैं। So that's why Jesus could not answer them about what they were asking for, इसलिए यीशु मसीह इससे कोई मुख्तलिफ जवाब उन्हें नहीं दे सकते। because it requires revelation. यस, उसके लिए मुकाशफा चाहिए था। Actually, Jesus knew when I will be in the glory, I will be visiting John. यीशु जानते थे कि जब मैं जलाल में चला जाऊंगा तो उस वक्त यूहन्ना से मिलूंगा मैं। And I will tell him that these events will take place and then the time will be finished. उस वक्त मैं उसे बताऊंगा कि ये होगा और फिर ये दूसरी आमद होगी। On the other hand, actually, Jesus answered the same disciples, दूसरी तरफ देखें तो यीशु ने शागिर्दों को उनको जवाब दे दिया, but in the later days. लेकिन बाद के दिनों में। Are you listening? Same John who asked the question physically received the answer spiritually, because it was a matter of the spirit, not the flesh. इसी यूहन्ना को जिसने अभी जिस्म में सवाल किया, इसका जवाब उसे मुकाशफा की किताब में रूह में मिला। Hey, people of God, are you here listening? Yes. No, I don't think so. You are listening. Huh? Tell people, tell the world, you don't know Christ. दुनिया को बताइए कि आप मसाशुदा को, मसीह के बारे में नहीं जानते। You are reading this like ABC and Alif Bepe. This book is not like this. और वो यानी कलाम को अलग बेपे की तरह अभी पढ़ रहे हैं। Ah, my God, I want to release you early, but this much is taking time. मैं चाहता था कि आपको जल्दी भेज दूं, लेकिन वक्त लगेगा। So am I committing any sin to tell you the signs, the timelines? क्या जो बातें हम सीख रहे हैं, नशानात वगैरह, ये क्या कोई मैं गुनाह कर रहा हूँ? Ah? No. I want you to be the calculators of end time. Amen. मैं चाहता हूँ कि आप भी सारे कैलकुलेटर बन जाएं। Ah? वक्तों के। Do not afraid. Let them talk. डरना नहीं है लोगों को बात करने दें। Let them talk. उन्हें बात करने दें। I will touch just one more timeline. एक और टाइमलाइन को मैं टच करना Quickly, चाहूँगा, it will be सामने finished रखना चाहूँ quickly. जल्दी से। Go into the Psalm 90 and verse 10. ज़बूर 90 उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे। The days of our years are 60 years. और हमारी ज़िंदगी के जो अयाम है वो 60 Yeah, 60 and years and 10. यस 70 साल हैं। Yeah. And if by reason of strength और अगर ताकत हो, कुव्वत हो, they be 80 years. और वो 80 साल बन जाएंगे। And if you complete this scripture, yet it is their strength, labor and sorrow, for it is soon cut off and we will fly away. We will fly away. यानी Read हम it in Urdu. इसको पढ़ दीजिएगा। हमारी उम्र की मयाद 70 बरस है, Listen. या कुव्वत हो तो 80 बरस। Mm.
भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। Amen. Now answer me, whose psalm is this? जवाब दीजिएगा, ये ज़बूर किसने लिखा है? Who wrote? किसने लिखा है? Moses. मूसा का ये लिखा हुआ ज़बूर है। Same Moses was given an age, the timeline of 120. इसी बंदा को, खुदा के बंदा मूसा को 120 साल की टाइमलाइन भी दी गई। And same Moses is given with another revelation of 70 and 80 years. और मूसा ही इस ज़बूर में अब 70 और 80 का मुकाशफा दे रहे हैं। I preached on this scripture during the fasting seasons और रोज़ों के याम में मैं इस पर तालीम दे चुका हूँ that you need strength to touch 80s. कि आप ताकत के साथ ही 80 साल को पहुंच सकते हैं। Otherwise you will die in the 70s or before 70. और अगर नहीं है ताकत तो फिर आप 70 या उससे पहले जो है दुनिया से जा सकते हैं। I taught you that not by prayer, not by fasting, not by knowledge you will live in the 80s by strength. यानी रोज़ों से नहीं, दुआ से नहीं, उम्र अगर बढ़ानी है तो वो ताकत से है। So I taught you about your diet plans, about your exercises, about your health management. इसीलिए मैंने ग़िज़ा के बारे में और फिटनेस को रखने के बारे में आपको सिखाया है। It doesn't matter how praying person you are, you will never touch 80s if you are not having strength in your body. इससे कोई लेना देना नहीं कि आप बहुत रोज़े रख रहे हैं तो आप 80 साल को टच कर लेंगे। Yeah, it's the simple dimension of this verse. इस आयत की यही एक सिमत है कि आप ताकत से पहुंच सकते हैं। Let's talk about the timeline in this verse. इस आयत में हम देखते हैं क्या टाइमलाइन है। Now Moses is actually prophesying about the life, the age of the nation Israelites. यहाँ पर खुदा के बंदा मूसा जो है वो इसराइल की जो दौर है, उसकी उम्र है, उसके बारे में बता रहे In हैं। the last ages when people will be flying, यानी आखिरी दौर जब लोग यहाँ से जा रहे होंगे, कूच कर रहे होंगे। you carefully read the words. अब अल्फाज को गौर से आप पढ़िएगा What prophets were seeing, they were writing. कि जो कुछ नबी देख रहे हैं वही वो लिख रहे हैं। He saw people flying after 80s with strength. उन्होंने देखा, मूसा ने देखा कि 80 के बाद जो है लोग ज़मीन से कूच कर रहे हैं। Now you answer me, when the nation Israel was born. अब मुझे ये बताइएगा कि इसराइल की कौम जो है वो पैदा ज़मीन पर कब हुई? I'm talking about rebirth. उनकी दूसरी पैदाइश की मैं बात कर रहा हूँ। Yeah, rebirth in the 90s. यानी 48, Loudly please. 1948, It was May, the month of May 1948. यानी ये मई के महीने 1948 की हम बात कर रहे हैं। When Israel was given the identity to live on this world as a nation. जब इसराइल को उस मुल्क में बतौर कौम शनाख्त मिली यानी 1948 में। Now you add years. अब आप सालों को जमा करना शुरू करें। The life prophesied by Moses. यानी वो जिंदगी इसराइल की जो यहाँ पे नबूवती तौर पर खुदा के बंदा मूसा ने बयान की है। How many years? हाँ जी, कितने साल बनते हैं? You just subtract this 2024 minus 1948. You do it. यानी 2024 में से तफरीक कर लीजिए 1948 को। Yeah. What is the figure? 76, Huh? 76, So by fasting they are touching the 80s. By praying they are touching the 80s. क्या वो दुआ रोजे से यानी इतनी उम्र ये पा रहे हैं 1948 से आगे की उम्र? They have crossed already 70s. वो 70 से तो आगे आ चुके हैं। But how? कैसे आए हैं वो आगे? Through power. ताकत, जिस्मानी ताकत के जरिए से, Through technology. टेक्नोलॉजी के जरिए से, Through their wisdom. हिकमत के जरिए से। And they are already in the 80s now. अब वो बल्कि 80 की दहाई में चले गए हैं। How many years left? कितने साल बाकी हैं? I told you, you come from this side, you come from that side, you come from that side. If you touch 70 weeks prophecy, you will reach on the same calendar. मैंने कहा कि आप किसी भी तरफ से आ जाइए, आप एक ही पॉइंट पर, एक ही नुक्ता पर पहुंचेंगे। So Moses prophesied, we will fly. और मूसा ने, खुदा के बंदा ने कहा यहाँ पर नबूवत की कि हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। Obviously, not in the rapture, not only the living will be flying, the dead will be resurrected and they will join us. यकीनन जो सिर्फ जिंदा है वो ही नहीं उठाए जाएंगे रैप्चर में, बल्कि जो सो गए हैं वो भी जी उठेंगे। Are you a people of God? Yes. How many years? कितने साल?
So you are touching 28. And they will be 80, आप जब 2028 में पहुंचेंगे तो 80 पूरे हो जाएंगे, and you will be touching 28, और आप 28 को छू रहे होंगे, and they will be 80. और इसराइल की उम्र जो 80 साल हो चुकी होगी। And the next part of the prophecy is we will be. तो अगली हमने बात पढ़ी कि हम यानी उड़ जाएंगे। Is it in your Bibles? क्या अभी नहीं पढ़ा हमने? It's the simple timeline. I told you that it's not complicated one. ये आयत बिल्कुल हमें सादा तरीके से टाइमलाइन को पेश कर रही है। Can I go more further in the depth? क्या थोड़ा और आगे बढ़े इसमें? Maybe I should finish it. You go with the scripture, Numbers. It's number 19th chapter. Go with the scripture, don't read it. 19th chapter, verse 1 to 5. Book Numbers. नंबर्स, गिनती की किताब। I'm not asking you to read it, just write it down. Numbers 19, 1 to 5. Take this scripture, go and read this at your home. It's talking about the sacrifice of the red heifer. और यहाँ पर सुरख बछिया की कुर्बानी की बात आप पढ़ेंगे। Last year that red heifer was almost 2 years old. पिछले साल ये सुरख बछिया तकरीबन 2 साल की हो चुकी है। And according to the law, the red heifer should be 3 years old minimum. और शरीयत के मुताबिक सुरख बछिया कम से कम 3 साल की होनी चाहिए। If not this year on Passover, और अगर इस साल पास ओवर के वक्त नहीं तो, because this year that red heifer is turning 3. इस साल ये सुरख बछिया 3 साल की हो जाएगी। Legally they have the right to do the sacrifice. और कानूनी तौर पर उनके पास हक हासिल है उन्हें Now कि वो इसकी कुर्बानी try करें। to understand the geographical location. अब जो है वो जोग्राफी के लिहाज से भी समझने की कोशिश करें। This sacrifice will be done on the Mount Olives. और ये जैतून के पहाड़ पर कुर्बानी की जाएगी। And Mount Olive should, the priest on the Mount Olive, the priest who will be sacrificing this red heifer, और जो काहिन इस सुरख बछिया की कुर्बानी देगा जैतून के पहाड़ पर, his eyes should have access directly into the Holy of Holies उसकी जो from Mount Olive. जी उसकी जो नजर है वो बिल्कुल उस पहाड़ से मुकद्दस मुकाम तक पहुंचनी चाहिए। And there is a rabbi who possesses that Mount Olive. The Mount Olive is ready. ये जैतून का पहाड़ बिल्कुल तैयार है और ये एक रबी की जायदाद में Yeah, शामिल he is है। the owner of that Mount Olive. वो उस पहाड़ का मालिक है। From where a priest will stand and sacrifice that red heifer, and the eyes will be directly looking into the Holy of Holies. और यानी काहिन उस पहाड़ पर खड़ा होकर सुर्ख बछिया की कुर्बानी करेगा और उसकी नजर जो है वो मुकद्दस मुकाम की तरफ होगी। The Pak Treen Makam. यस, पाक तरीन मुकाम की तरफ होगी। So the requirements are almost done, fulfilled. सारी जो जरूरियात हैं इस मामले की वो पूरी हो चुकी I है। already told you that in 2000 years they couldn't get that red heifer. 2000 साल तक उन्हें ये सुर्ख बछिया नहीं मिली, Now they have. लेकिन अब ये उनके पास है। And they just waited for the number of years according to the law. अब वो शरीयत के मुताबिक सिर्फ सालों का इंतजार कर रहे हैं। 3 years. 3 साल का It should इंतजार, be the age of the red heifer. क्योंकि ये सुर्ख बछिया की उम्र शरीयत के मुताबिक इतनी होनी चाहिए। Last year it was about 2 years. पिछले साल ये 2 साल की थी। And now this year on the Passover, if they don't sacrifice, then they will be sacrificing on the Passover in 2025. और अगर वो इस साल नहीं पास ओवर पर उसकी कुर्बानी करते तो फिर वो 2025 में करेंगे, And not after that, उसके बाद नहीं, because the age of the red heifer will cross. क्योंकि सुर्ख बछिया की उम्र जो है वो शरीयत की बताई गई उम्र से बढ़ चुकी होगी। People of God, जी खुदा के लोगों, that's why I wrote on the poster March 25. इसीलिए मैंने अपने पोस्टर पर मार्च 2025 लिखा था। From October अक्टूबर 2024 से to March 25 मार्च 2025 तक का is the careful event taking timeline. ये वक्त बहुत ही मोहतात तौर पर देखने का है टाइमलाइन को। On Yom Kippur, यौम कपूर पर they will blow the trumpet वो नरसिंगा बजाएंगे and add the 6 months, और उसमें आगे 6 महीने जमा कर लें and the Jubilee year will start और युबली साल जो है वो शुरू हो in जाएगा the month of March. मार्च के महीने में 2025। Yom Kippur and Rosh Hashanah will join together. Rosh Hashanah and Yom Kippur.
योम किपुर और रोश हशना जो है ये इकट्ठे हो जाएंगे, and then the March 25 will be the significant month. और मार्च का महीना यानी 2025 का ये काबिल कदर महीना होगा। So if not this year on the Passover, अगर इस साल पास ओवर पर नहीं तो next year, तो फिर अगले साल पास ओवर। it's a must thing on the timeline. टाइमलाइन के मुताबिक ये जरूर होने वाला वाकया है। Are you here? Are you here? Yes. 4 by strength. ताकत हो तो फिर 80 साल। I told you this war is not going to be ended by Israel मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो जंग चल रही है इसराइल की, ये खत्म होने वाली नहीं है, because they know that next year is the Jubilee year क्योंकि उन्हें पता है कि अगला साल युबली साल है। and they do not work in the Jubilee year, वो युबली साल में काम नहीं करते, and it is the law that they should repossess their possessions और ये कानून है, शरीयत है कि उन्हें अपनी चीजों को वापस लेना है before the Jubilee starts. युबली साल शुरू होने से पहले। And that's what they are doing. They know the timeline, they know the calendars. They are very intelligent people. और वो यही कर रहे हैं क्योंकि वो कैलेंडर्स को जानते हैं। They are taking the land by force. Actually, you do not know. The legal documents are in the name of Israel nation. They are just asking them, this is our documentation of this land. We possess this. You have sold, your forefathers have sold this and taken money for this one. Return this land to us now. दरअसल उस जमीन के जो सारे कागजात हैं वो इसराइल के नाम है और वो सही उसको ले रहे हैं वापस। You can Google them. These documents are there. आप गूगल पर भी इन दस्तावेजात को देख सकते हैं। So if any from other nation or Gentiles they claim that the Israel nation is doing wrong with the humanity, tell them that they are just asking you simply return their land because this is their possession. They paid the price for this one. और अगर गैर कौम से आपको कहता है कि यार इसराइल गलत कर रहा है तो आप बता सकते हैं कि नहीं, ये वो उनके हक पे है, उनके नाम पर है ये जमीन। Yeah, if you won't leave their property, anybody in this nation, if I go and possess your plot, इसी मुल्क की बात कर लें कि अगर मैं ही जाता हूँ और आपके प्लॉट पर कब्जा कर and then लेता you हूँ come and ask me to leave the space, और आप बस आते हैं और मुझे कहते हैं कि जगह छोड़ दें and I resist, I do not, और मैं मजामत करता हूँ और मैं जगह नहीं छोड़ता, what will be your stance? तो फिर आपका क्या स्टांस होगा, आपका मौका देंगे? It's not the little matter because it's all about the Jubilee year is proceeding. क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये युबली साल के की And बात है। before this Jubilee year start, they have to finish their every assignment. और युबली साल शुरू होने से पहले उन्हें अपनी हर मामले को निपटाना है। So you will see war continue. आप देखेंगे ये जंग जारी रहेगी। On crossover night I told you that it's not everything coming from heaven. और We study the timelines. क्रॉसओवर नाइट को भी मैंने बताया था कि हर चीज मुकाशवाती तौर पर नहीं होती है, हमें कुछ पढ़ना भी पड़ता है। We study the book, we study the timeline. हम टाइमलाइन पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं उसके And बारे then में, we come and tell you people. फिर हम सामने आते हैं और आप लोगों को बात बताते हैं। So for today it is enough. आज के लिए क्या ये काफी है? 70 to 80 70 से 80 साल by force, by strength, कुव्वत हो तो, might, माइट कुव्वत हो तो, not by humanity, सिर्फ यानी इंसानियत से नहीं, not by praying, सिर्फ दुआ से नहीं, not by charity, सिर्फ खैरात करने से नहीं, not by helping, दूसरों की मदद करने से not नहीं, by fasting, ना ही रोजा रखने से, not by obeying the law. ना ही शरीयत या कानून को मानने से। What was prophesied जो कुछ नबूवत की गई was by strength. वो ये थी कुव्वत से, And this is what is happening. और यही कुछ हो रहा है जमीन पर, I'm telling you, this is the word. Nobody can change the word. और यही कलाम है और कोई इसको बदल नहीं सकता। You come from this way, that way, Israel is going to defend their land. आप किसी भी तरफ से आ जाएं, इसराइल जो है वो अपनी जमीन का दफा करेगा And they will repossess. और वो उस पर काबिज होंगे And दोबारा। it's the written prophecy, the third temple is there, I'm telling you. और ये लिखा हुआ मुकाशफा है कि तीसरा जो हैकल है वहां पे बनेगी, Then this abomination will be done in the temple. और फिर हैकल में जो है वो मकरू चीज होगी। So not many years. अब ज्यादा साल बाकी नहीं है, From 25, 2025 से you have 3.5 years. आपके पास 3.5 साल होंगे। So bring
children so I can play with them. जी बिल्कुल, शादी के बारे में कि बच्चे लेकर आइए, पास्टर साहब उनसे खेलना चाहते It हैं। was my last statement in the last sermon and today as well. पिछले सरमन में भी आखिरी बयान मेरा यही था और आज भी यही है। Yeah, bring those children बच्चों को प्लीज लेकर आए so I can enjoy their childhood. ताकि मैं उनके बचपने को देख सकूं। My kids are grown up now. मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, I like the little ones. मुझे छोटे बच्चों की जरूरत है और मैं देखना चाहता हूँ। So because of the ministry, we can't go with the third child. मिनिस्ट्री की वजह से हम तीसरे की तरफ नहीं जा सकते। Already God spoke through many voices that the girl is there. गो के खुदा ने कहा है बहुत से लोगों के जरिए से कि बेटी है हमारे लिए, But we, in agreement with the consent, we sent that girl back into the heaven. लेकिन हमने आपस में बात करके उसको आसमान पर वापस Please भेजा। don't try to misunderstand this, that we have done any abortion or miscarriage. इसको कोई गलत ना ले लीजिएगा मेडिकली। We talked with God. हमने खुदा से बात की We said that God, let us complete the race. और हमने कहा कि हमें ये दौड़ जो है मिनिस्ट्री की ये मुकम्मल कर लेने दें। It was not a sin if we would have gone for this child, अगर हम ये तीसरे बच्चे के लिए चले भी जाते तो ये भी गुनाह ना होता। but we calculated that maybe time is short now. लेकिन हमने अदादो शुमार का अंदाजा लगाया कि वक्त थोड़ा हमें नजर आ रहा है। You know, some people ask me, God showed you and you are disobeying God. कुछ लोगों ने तो यह कहा कि खुदा ने आपको दिखाया तीसरा बच्चा तो आप नहीं उसके लिए जा रहे। 2 times that girl came in my hands and I kissed with her and I talked with her. She was a little baby, but she could talk with me. और 2 दफा तो वो बच्ची जो है मेरे हाथों में भी आई, मैंने उसे छुआ भी, उसको चूमा भी, And I talked with her that we will meet you in heaven. और मैंने उससे बात की कि हम आसमान पर आपसे मिलेंगे। And the way she came down in my hands, the way she went back. और जैसे ही वो मेरे हाथों में आई वैसे ही वो आसमान पर वापस चली You गई। know, it is a sacrifice, I'm telling you. आप जानते हैं कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये हमारी कुर्बानी है। Father goes for the daughters. बाप जो है वो बेटियों को पसंद करते हैं। You don't know this sacrifice I have made. You people think that ministry is so easy, so enjoyable thing. कुछ लोग शायद आप में समझते हो कि मिनिस्ट्री करना बहुत आसान है। No. We have this. It's like Abraham was asked for Isaac. यानी खुदा ने इजहाक को इब्राहिम से वापस मांगी। So it's not sin because God gave authority to Adam and Eve to replenish the earth, to multiply, to grow. और ये भी कोई गुनाह नहीं था जब खुदा ने आदम और हवा से कहा कि आप बढ़ें और पैदावार करें आगे। It was not in God's hand how many kids they will have. ये खुदा के हाथ में नहीं था कि उनके कितने बच्चे हों। God just simply told them, just go and fill this earth. बस खुदा ने तुम्हें यही कहा था कि ज़मीन को मामूरो महकूम करो। And those who are not in ministry, you go and fill this earth. और जो मिनिस्ट्री में नहीं है वो इस कलाम को ले लें And bring those. और बच्चों को लेकर आए अब। Children, and let us play with. और बच्चों को प्लीज लेकर आए अब। Amen. Amen. How many years? कितने साल? From 25? 25 से आगे कितने साल? 3.5. 3.5 साल। Because the peace treaty, you know, because of this war, इस जंग की वजह से, to stop this war, इस जंग को रोकने के लिए a peace treaty will be done. एक सुलह का मुआहदा होगा। It is written in the Bible. कलाम में लिखा हुआ है। This is the method how Israel will retake the things back and they will construct. Because if there is no peace, the nations will not allow them to construct the temple. अगर सुलह का मुआहदा नहीं होगा तो फिर हैकल नहीं बनेगी, ये जरूरी है सुलह का मुआहदा। So the third temple will be there with the peace treaty. और सुलह के मुआहदा के बाद ही तीसरी दफा हैकल बनेगी। And I already told you this sermon should be stopped now. Stop it.